नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगेन मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन में। देखिए, हमारे पास दो कॉलम्स हैं, कॉलम बी कॉलम सी। पहले कॉलम में एम्प्लॉय के कुछ नाम दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में सेल्स है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें ज़रूरत है राजेश के फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाईएस्ट नंबर की। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जहाँ पर पोजीशन की बात आती है वहाँ पे हमारे दिमाग में एक फंक्शन याद आता है, उसका नाम है लार्ज। तो मैं यहाँ पे लार्ज फंक्शन को यूज़ करता हूँ। लार्ज का सिंटैक्स क्या कहता है, एरे। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ एरे ये पास कर देता हूँ और पोजीशन जो के है उसका मतलब पोजीशन होता है, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे पास कर रहा हूँ और इसको मैं एक बार फ्रीज कर देता हूँ। जी, देखिए अब हुआ क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट नंबर है इस रेंज के अंदर में, सेल्स का जो डेटा है इस रेंज के अंदर में, हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है वो 14,880 है, सेकंड थर्ड। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमें राजेश की पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसको पहले पास करा दूं और इसको पहले ही लॉजिक क्लियर कर लूं कि रेंज के अंदर में राजेश है, तो उसका डेटा आ जाए। वो कैसे करेंगे, इफ फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। लॉजिक मैं इसको ये देना चाह रहा हूँ कि इस वाली रेंज, ये वाली जो रेंज मैंने पास की है एम्प्लॉयज़ की, ये अगर बराबर है किसकी, राजेश की, ठीक है, तो मेरे को ये वाली जो रेंज है ये आ जाए, अदरवाइज नल। ठीक है, इसको मैं एक बार फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी फ्रीज कर देता हूँ इसको। जी, अब देखिए इसमें हुआ क्या होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब हुआ क्या कि हमारे पास जहाँ जहाँ राजेश जी थे उनके डेटा जो है हमारे पास, जो हमने वैल्यू ट्रू थी वहाँ पे हमने पास किया था, वहाँ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लार्ज फंक्शन लगा देता हूँ और लार्ज फंक्शन के लिए जो पूरा का पूरा जो हमने इफ फंक्शन लगाया है ये एक एरे का काम करेगा। पोजीशन में यहाँ पे इन्हें ये पास कर देता हूँ, देन क्लिक एंड यहाँ से राइट कंट्रोल आर, आंसर आप देख सकते हैं। देखिए राजेश जी की यहाँ पे तीन जो है उनका नाम तीन बार आया है। फर्स्ट पे अगर देखें 12,009 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। सेकंड अगर हम राजेश जी को देखें तो 10,037 आ रहा है। थर्ड 1,000। इसके अलावा एक बार दिनेश जी का भी यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका नाम आया हुआ है, दिनेश जी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दिनेश जी फर्स्ट जो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं वो है 12,794, फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड दिनेश जी की यहाँ पे 12,330 है, थर्ड। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, या किसी भी वेरियस कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे डेटा की ज़रूरत होती है, ये आपसे पूछा ही जाता है या ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए कहीं भी आप काम कर रहे हैं, सेल्स अगर डिपार्टमेंट है वहाँ भी आपको ज़रूरत है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वहाँ भी ज़रूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें किस तरीके से करना है, प्लीज़ आप इसको अपने तरीके से भी करें, क्योंकि अलग अलग वे से करते हैं, क्योंकि एक ही वे मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता है हमेशा कि उसे हम फॉलो करें। डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये मेथड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।